मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे सरकारी नौकरी किस प्रकार से हम प्राप्त करें। किसी भी सरकारी जॉब के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम हमको देना पड़ता है। उसके लिए खूब मेहनत की आवश्यकता होती है। बिना मेहनत का उसको पास नहीं किया जा सकता। एक वैकेंसी के लिए लाखों हजारों विद्यार्थी, कई 10 लाख 20 लाख विद्यार्थी अपीयर होते हैं और सीट बहुत कम होता है। अर्थात कंपटीशन बड़ा टफ है। उस कंपटीशन को फेस जो कर पाता है उसी को सरकारी नौकरी मिलती है। जो उसको नहीं फेस कर पाता, जो उसमें पास नहीं कर पाता, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। अब तब किस प्रकार से हम भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने वालों में से एक हों, यह कैसे होगा? इसके लिए सबसे पहला हमारा टाइम कितना हम देते हैं। कम से कम आप अपने पूरे समय में 12 घंटा आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम पास करना है। बहुत सारे विद्यार्थी अपना समय को निकालते हैं। 12 घंटा की गहन पढ़ाई की आवश्यकता है। इसके लिए बहुत सारे विद्यार्थी कोचिंग क्लासों में जाते हैं, ऑनलाइन क्लासों में जाते हैं और वहाँ पर अपनी पढ़ाई करते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास जाते हैं तो आपका 4 से 6 घंटा उस पर लगती है, उसमें पढ़ाई करते हैं। आपको ऑनलाइन क्लास करना चाहिए, आपको कोचिंग क्लास करना चाहिए, क्योंकि जब तक गाइडलाइन आपको नहीं मिलेगा, आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है यह नहीं कर पाएंगे। इसलिए गाइडलाइन जरूरी है। आप निश्चित रूप से 4 से 6 घंटा कोचिंग क्लासों में या ऑनलाइन क्लास में बिताइए, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके कि हाउ कैन वी राइट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको कोचिंग क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में इसके लिए आपको मदद मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास 6 घंटा जो बचता है, 4 से 6 घंटा, उस 4-6 घंटा को आपको सेल्फ स्टडी में लगाना है। सेल्फ स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। सेल्फ स्टडी में किस प्रकार से पढ़ा जाए ताकि आप सभी विषयों को कवर कर सकें। इसमें हर तरह का कंपटीशन एग्जामिनेशन में पहला चीज आता है रीजनिंग। ये रीजनिंग हर कोई कर लेता है, इसलिए रीजनिंग में ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले काम करना चाहिए कि आपको रीजनिंग जो है उसको कंप्लीट कर लेना है अपने से। और ऑनलाइन क्लास में भी आपको मदद मिलेगी, कोचिंग क्लास में भी हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रीजनिंग, ये आपको कर लेनी है। इसको करने के बाद आप एक विषय को चुनिए। किस विषय को आप, कौन सा विषय आपको हार्ड लगता है, उस विषय को लीजिए और उस विषय को पूरा खत्म कीजिए। ये नहीं कि आधा इस विषय को, आधा उस विषय को, आधा उस विषय को, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, 1 घंटा उसको 1 घंटा उसको, तो कोई आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है आप जिस विषय को उठाएं उसको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, एक नियत समय में उसको खत्म कर डालिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। जब आपको लगे कि आप उस विषय में आपको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो गई है, तब आप दूसरा विषय को चुनिए। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। जीके जीएस आपका मेन चीज होता है। जीके जीएस के लिए आपको क्या करना है, आप 6ठा क्लास से जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसको आप थ्रोली पढ़ते चले जाइए
और सेल्फ मेड आंसर क्वेश्चन आप बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, और अपने से क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपका जीके और जीएस एकदम तैयार हो जाएगा। आपको आवश्यकता है मेहनत करने की, आपको उसको तैयार करने। किसी भी विषय को अगर आप पढ़ते हैं तो नीचे क्लास है 6 क्लास से आप शुरू कीजिए एनसीईआरटी का बुक्स, और एनसीईआरटी का बुक्स को पढ़ना जरूरी है, तभी कहीं जाकर आपको आपका बेस मजबूत होगा और आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। ऐसा होता है कि हम एग्जाम का फॉर्म भरते हैं और एक गाइड ले लेते हैं और उसी के पढ़ते हैं, इसे हमारा उतना ही तक हम सीमित रह जाते हैं और हम उस गाइड से बाहर निकल नहीं पाते। हमारा जो तैयारी होता है, जो तैयारी करने वाले मेन विद्यार्थी होते हैं, उनसे हम बहुत ही नीचे रह जाते हैं और हम पास नहीं कर पाते, और तब सरकारी नौकरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हमको अपना बेस मजबूत करना है। इसके लिए जो भी विषय आप रखते हैं, जो भी विषय आने वाली है, उसको 6 क्लास से एनसीईआरटी का बुक्स को पढ़िए और थ्रोली अपने से क्वेश्चन और अपने से आंसर बनाने का कोशिश कीजिए। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई निश्चित रूप से करिएगा, यह हमारा दावा है। इसको निश्चित रूप से आपको करने की जरूरत है। हम आपको इस तरह से बहुत सारे बातें जो आपको नौकरी प्राप्त करने में मददगार साबित होगा, ये बताते रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ताकि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको भी तैयारी करने में मदद मिल सके, उनको भी नई नई जानकारी मिल सके और वो भी क्वालिफाई कर सकें। ये सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। बस आपको चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपका चाह क्या है। अगर आप चाह जाइएगा कि हमको इसको अचीव करना है तो आप अचीव कर लीजिएगा। इसके लिए ये जो बातें हमने बताई, रीजनिंग को तैयार कीजिए, उसके बाद एक एक विषय करके सबको तैयार कीजिए और सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दीजिए, तब आप निश्चित रूप से अपना इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बस जय हिंद, वंदे मातरम।